आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन देख लेते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तक एदग्ध हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और H2O अर्थात जल में परिवर्तित करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्प्रेरक परिवर्तक होते क्या हैं। तो लिख लेते हैं उत्प्रेरक परिवर्तक स्टूडेंट, इन्हें कैटालिटिक कन्वर्टर भी बोला जाता है स्टूडेंट। तो लिख लेते हैं परिवर्तक। ये स्टूडेंट जो है मुख्यतः किसके बने होते हैं? इनमें अत्यधिक कीमती धातु लगी होती है, जो कि होती है स्टूडेंट प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। तो मुख्यतः ये कौन कौन सी है? प्लेटिनम और स्टूडेंट प्लेटिनम लिख सकते हैं और रोडियम स्टूडेंट, ये इन धातुओं के बने होते हैं, रोडियम। अब स्टूडेंट ये करते क्या है, इनका कार्य क्या है? यदि कार्य की बात की जाए स्टूडेंट, ये कहाँ लगे होते हैं? ये लगे होते हैं स्वचालित वाहनों के इंजन में। तो यहां मैं लिख देता हूं स्वचालित वाहन के स्टूडेंट कहाँ होते हैं? वाहन के इंजन में होते हैं, के इंजन में। और स्टूडेंट ये वहां क्या करते हैं? ये स्टूडेंट करते हैं जो एदग्ध अर्थात बिना जला हुआ पेट्रोल और डीजल है उसे क्या करेंगे? तो मैं यहां पर लिख देता हूं एदग्ध। एदग्ध क्या करेंगे? एदग्ध हाइड्रोकार्बन जो है स्टूडेंट होता क्या है? जो ये पेट्रोल और डीजल है ये होते क्या है? हाइड्रोकार्बन होते हैं स्टूडेंट। तो यहां लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन है। एदग्ध हाइड्रोकार्बन को या एदग्ध पेट्रोल और डीजल को मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख देता हूं, पेट्रोल या जो डीजल है उसे क्या करते हैं स्टूडेंट? ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित कर देते हैं। तो स्टूडेंट इससे क्या होता है कि एदग्ध जो पेट्रोल और डीजल है ये क्या होगा? सीधा वायुमंडल में निष्कासित होने से बच जाता है, जिससे कि क्या बन जाती है? CO2 और H2O बन जाता है, और ये पर्यावरण के लिए इतने खतरनाक नहीं है। और स्टूडेंट ये क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, तो मैं यहां लिख सकता हूं यह कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो यहां लिख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टूडेंट क्या करेगा? मोनोऑक्साइड को ये स्टूडेंट परिवर्तित कर देते हैं, जो कि अत्यधिक विषैली गैस होती है, इसे परिवर्तित कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में स्टूडेंट्स। और नाइट्रोजन जो है स्टूडेंट क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसे क्या कर देंगे? नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी क्या होता है स्टूडेंट? अत्यधिक घातक है मानव स्वास्थ्य के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसे नाइट्रोजन गैस के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं अपने किसमें परिवर्तित कर देंगे? N2 गैस में अर्थात नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। अब स्टूडेंट स्वचालित वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाना चाहिए, ये क्यों जरूरी है? तो लिखते हैं सबसे पहले स्वचालित वाहन में सीसा रहित पेट्रोल। स्वचालित वाहन में स्टूडेंट क्या होना चाहिए? वाहन में सीसा रहित अर्थात लेड रहित, सीसा रहित पेट्रोल या डीजल जो है, या फिर हम कह सकते हैं ईंधन का उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। स्टूडेंट क्यों करना चाहिए? ऐसा क्यों होता है? ये विशेष क्यों है स्टूडेंट? अगर शीशे वाले, अगर हमारे ईंधन के अंदर क्या होता है, यदि शीशा है तो क्या होगा? उत्प्रेरक परिवर्तक जो है ये क्या हो जाता है? अक्रिय हो जाता है। तो लिख लेते हैं यदि नहीं है ऐसा तो क्या होगा? उत्प्रेरक परिवर्तक जो है क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक परिवर्तक शीशे के द्वारा अर्थात लेड के द्वारा स्टूडेंट क्या हो जाता है? लेड के द्वारा, लेड या शीशा मैं लिख देता हूं यहां पर ब्रैकेट्स में, शीशा के द्वारा अक्रिय हो जाता है स्टूडेंट, अक्रिय हो जाता है। यदि अक्रिय हो जाएगा स्टूडेंट तो क्या होगा कि ये जो क्रिया कर रहा है वो ढंग से नहीं कर पाएगा, जिससे कि एदग्ध हाइड्रोकार्बन जो है ये वायुमंडल में उत्सर्जित होते रहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती रहेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्सर्जित होते रहेंगे, जिससे कि वायु प्रदूषण बढ़ता ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस की ओर, हमारे जो दिए हुए कथन उनकी ओर देखते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तक एदग्ध हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये सत्य कथन है। तो लिख देते हैं ये है सत्य। दूसरा कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, देख लेते हैं इसके बारे में भी। उत्प्रेरक परिवर्तक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में परिवर्तित, N2 में परिवर्तित करते हैं। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सत्य है। देख सकते हो आप
कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि यह कथन जो है क्या है, सही है, सत्य है। तीसरा कथन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा कथन दिया हुआ है, स्वचालित वाहन विश्व में वायुमंडलीय प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होते हैं। तो स्टूडेंट्स यह भी सत्य है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है स्वचालित वाहनों से ही होता है। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। चौथा कथन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चौथे कथन में दे रखा है, सीसा रहित पेट्रोल या डीजल के उपयोग के साथ स्वचालित वाहन के उचित रखरखाव से उनके द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों को कम नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट यह बिल्कुल ही गलत है, असत्य कथन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सीसा रहित पेट्रोल डीजल के उपयोग के साथ स्वचालित वाहन के उचित रखरखाव से क्या होता है स्टूडेंट, जो क्या होगा कि जो प्रदूषण है उसके अंदर कमी आती है। तो सीसा रहित यदि हम पेट्रोल और डीजल यूज करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, जो कैटालिटिक कन्वर्टर या फिर उत्प्रेरक परिवर्तक है वो अच्छे से काम करता रहेगा और प्रदूषण जो है वो नहीं होगा स्टूडेंट। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, ये हमारा जो दिया हुआ कथन, ये क्या होगा, असत्य होगा। और देख लेते हैं आगे की ओर, हमारे पास लास्ट कथन दिया हुआ है, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। शोर जो है या ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए, गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ज्यादातर वह माध्यम होता है वायु। तो ये संशोधन करके जो ध्वनि प्रदूषण है उसको वायु प्रदूषण में ही सम्मिलित कर लिया गया है स्टूडेंट। तो क्या होगा, यह हमारा कथन भी क्या है स्टूडेंट, सत्य है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है स्टूडेंट्स, और तीसरा कथन भी सत्य है, और चौथा असत्य है, और पांचवा जो है ये सत्य है। तो स्टूडेंट चौथे को छोड़कर बाकी सारे कथन जो है हमारे पास क्या हैं, सत्य हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टूडेंट, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, इन्हें सही बताया गया है, जबकि चौथा क्या है स्टूडेंट, असत्य है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्टूडेंट पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा जो है ये कथन क्या है स्टूडेंट, सत्य है, और चौथा क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन सी दिया हुआ है तीसरा, चौथा और पांचवें को ये सही बता रहा है। तो स्टूडेंट ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। और ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पहला, दूसरा और तीसरा कथन ये असत्य बता रहा है और पांचवें को ऐड नहीं किया इसने, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, गलत होगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।